2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र सीट बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। कांग्रेस जहां नवीन जिंदल का विकल्प तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वर्तमान सांसद नायब सैनी का विकल्प खोज रही है। दोनों ही पार्टियां 2024 के चुनाव में कुरुक्षेत्र पर जीत का परचम फहराना चाहती हैं। कांग्रेस के पास नवीन जिंदल के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला है जो दोबारा से इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिला सके। कांग्रेस का हुड्डा खेमा इस समय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की तरफ नज़र घुमाए हुए है। उनको लगता है कि अशोक अरोड़ा इस सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अशोक अरोड़ा कांग्रेस की टिकट पर फिलहाल जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जातीय समीकरण अशोक अरोड़ा के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उनको टिकट देने पर भी कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी नहीं है। बीजेपी भी कुरुक्षेत्र सीट को लेकर बड़ी सिरदर्दी के दौर से गुजर रही है। नायब सैनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। बीजेपी हाईकमान नायब सैनी की टिकट काटने के लिए तैयार हो चुका है। अब नायब सैनी के विकल्प की जोर शोर से तलाश की जा रही है। उसके लिए कैलाश सैनी का नाम भी लिया जा रहा है। कुछ और दूसरे चेहरों पर भी बीजेपी सर्च कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों ही पार्टियों के पास इस समय न तो नवीन जिंदल का विकल्प है और न ही नायब सैनी के जगह लेने के लिए कोई मजबूत चेहरा। ऐसे में दोनों पार्टियों की तलाश एक चेहरा पूरी कर सकता है। वो चेहरा है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग पिछले 5 साल से लाडवा क्षेत्र में लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। वो जहां जिंदल परिवार की तरह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। संदीप गर्ग के सामाजिक कार्यों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। संदीप गर्ग इस समय लाडवा क्षेत्र में कई तरह के सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। संदीप गर्ग ने कई खेल अकेडमियों को गोद लेकर सैकड़ों बच्चों को खेल की जगत में बड़ी मदद कर रहे हैं। लगभग 1.5 दर्जन के करीब सिलाई सेंटरों का आयोजन और संचालन भी संदीप गर्ग कर रहे हैं। वो क्षेत्र के सभी लोगों के लिए 500 रुपये में एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसके अलावा संदीप गर्ग जहां सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन कर रहे हैं। संदीप गर्ग ने परसों ही लाडवा के अलावा अब शाहबाद में भी 5वीं रसोई का संचालन शुरू किया है। यह कहा जा सकता है कि संदीप गर्ग का प्रभाव पूरे लाडवा क्षेत्र में व्यापक तौर पर है। संदीप गर्ग एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किए बिना ही पंचायती राज चुनाव में सिर्फ उनके नाम पर ही 3 जिला पार्षद चुनाव जीत गए। न तो संदीप गर्ग उनके प्रचार के लिए गए और न ही किसी के पास फ़ोन किया। 3 प्रत्याशियों ने संदीप गर्ग का अपने प्रचार के पंफलेट पर फोटो लगाकर चुनाव लड़ा और तीनों जीत गए। इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि संदीप गर्ग का प्रभाव लाडवा क्षेत्र में किस कदर है। संदीप गर्ग अब लाडवा के बाद शाहबाद के मिशन पर निकल गए हैं। संदीप गर्ग को किसी भी पार्टी से परहेज नहीं है, इसलिए संदीप गर्ग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परफेक्ट यानी बेजोड़ विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हैं। संदीप गर्ग की लोकप्रियता इस समय लाडवा हलके के गरीब तबके में पुरजोर नजर आती है। संदीप गर्ग एक बड़े उद्योगपति हैं। वो सफल बिजनेसमैन के अलावा अब समाज सेवा के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही संदीप गर्ग परफेक्ट प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल के जाने के बाद कुरुक्षेत्र सीट को जीतने के लिए कांग्रेस तरस गई है। संदीप गर्ग नवीन जिंदल के परफेक्ट रिप्लेसमेंट हैं, क्योंकि वो उन्हीं की तरह काम करते हैं, उन्हीं की तरह जाति समीकरण उनके साथ में खड़े हैं, उन्हीं की तरह गरीब तबका संदीप गर्ग को प्यार कर रहा है। यानी अगर कांग्रेस संदीप गर्ग पर दाव लगाने का काम करती है तो लोकसभा सीट के हिसाब से कुरुक्षेत्र 2024 के चुनाव में कांग्रेस के झोली में जा सकती है। इसी तरह बीजेपी भी संदीप गर्ग पर दाव लगा सकती है। संदीप गर्ग गैर जाट वोटरों के अलावा लाडवा और शाहबाद के जाट वोटरों में भी बराबर की इज्जत और रसूख रखते हैं। यही उनके काम का तरीका है, यही उनका प्यार है कि वो अपने क्षेत्र में बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी एक बड़ा रसूख हासिल कर चुके हैं। अगर बीजेपी ने भी संदीप गर्ग को लोकसभा का टिकट दिया तो वो नायब सैनी की सीट को बचाने में पूरी तरह से सफल हो सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी के लिए 2024 में
जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। संदीप गर्ग लोकसभा चुनाव के साथ साथ लाडवा सीट पर भी सभी पार्टियों के लिए परफेक्ट कैंडिडेट के तौर पर नजर आते हैं। इस समय जहां बीजेपी के पवन सैनी के खिलाफ लगातार खिलाफत का माहौल चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मेवा सिंह के भी एक बार विधायक रहने के बाद अगली बार संदेह के घेरे में है। उनकी लोकप्रियता भी ढलान पर है। ऐसे में अगर किसी भी पार्टी ने संदीप गर्ग को लाडवा सीट से विधानसभा का टिकट भी दिया तो वो जीत के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। यानी कुरुक्षेत्र के सीट पर नवीन जिंदल के तोड़ और नायब सैनी के जोड़ के तौर पर संदीप गर्ग बेजोड़ प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी संदीप गर्ग पर दांव लगाने का काम करती है, क्योंकि संदीप गर्ग पर लगाया गया दांव दोनों ही पार्टियों को जीत की गारंटी देता है। दोनों ही पार्टियों के लिए संदीप गर्ग एक परफेक्ट प्रत्याशी के तौर पर नजर आते हैं। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से कौन सी पार्टी संदीप गर्ग को लपकने में कामयाब होती है। संदीप गर्ग की खासियत भी ये है कि उनके लिए न तो कांग्रेस छूती है और न ही वो बीजेपी से दूर हैं। फिलहाल वो पूरी तरह से तटस्थ रहकर विकास कार्यों के अलावा समाज कार्यों में जुटे हुए हैं। इसलिए संदीप गर्ग की लोकप्रियता अब लाडवा क्षेत्र के बाद शाहबाद क्षेत्र में भी बढ़नी शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र जिले में सबसे लोकप्रिय शख्सियत के तौर पर संदीप गर्ग उभर रहे हैं। इसलिए वो 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों के लिए एक डेसिंग कैंडिडेट के तौर पर साबित हो सकते हैं। देखने की बात यही है कि कौन सी पार्टी संदीप गर्ग को अपने साथ लेकर उन पर बड़ा दांव खेलने का काम करती है। संदीप गर्ग की पॉलिटिक्स को जानने के लिए, संदीप गर्ग के विकास कार्यों की जानकारी लेने के लिए, संदीप गर्ग की समाज कार्यों की जानकारी के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।